Good morning students, myself Nisha. So in this video we have studied about the management as science, art and profession. So in the last video we have discussed about what is the management, what are its features and functions and importance and objectives also. So let's start one by one. We have discussed about management as science, art and profession. So let's start. Management as science or an art. So in this slide we have studied about management as a science. It refers to a systematized body of knowledge that explains certain journal truths. कि मैनेजमेंट एज अ साइंस को हमने क्या बोला है कि ये जो है एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की, जो हमें एक्सप्लेन करती है एक जर्नल ट्रूथ के बारे में कि क्या उसकी ऑब्जर्वेशन है, क्या उसका एक्सपेरिमेंट है, क्या उसकी वेरिफिकेशन है कि वो नॉलेज पॉसिबल है या नहीं है, उसको साइंस हमें बताती है। हम साइंस के अंदर जो है पढ़ते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज हम ज़्यादा गेन करते हैं, बायो में हो गया, फिज़िक्स में हो गया या फिर केमिस्ट्री में हो गया, तो वो साइंस है, उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा कवर होती है, तो उसको बोला गया साइंस। की मैनेजमेंट जो है वो हमारी साइंस भी है। साइंस कैसे, फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो कंप्लीट करता है अपनी स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, तो ड्यूरिंग उस कोर्स के अंदर जो उसने स्टडी करा होता है उसके पास जो कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट की, तो जो नॉलेज वो एक्वायर कर रहा है उसको बोला जाता है साइंस। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है किस चीज़ की, जो एक्सप्लेन करती है हमें कुछ सर्टेन जर्नल ट्रुथ्स के बारे में, हमें बताते कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, उसके बिना वो चीज़ हो ही नहीं सकती, एक प्रोसीजर में वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो उसको बोला जाता है साइंस जर्नल ट्रुथ। ठीक है, आई होप आपको इसका मतलब समझ आया। सो कुछ टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट थे जिन्होंने साइंस को टेस्ट किया। फर्स्ट आता है इसमें सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अभी जैसे मैंने बताया कि साइंस जो है वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों है? बिकॉज उसकी खुद की थ्योरी, खुद के प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलप करती है मैनेजमेंट को, कि वो एक्सपर्ट हैं आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च में, कि उसके खुद के जो हैं थ्योरी होती है, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट की भी खुद की थ्योरी है, खुद के ही प्रिंसिपल्स हैं, तो इसलिए इसको सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बोला जाता है। सेकंड आता है इसमें प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। की मैनेजमेंट, जैसे कि हम साइंस में जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन जो है वो इसमें ही डलेगा या इतनी ही क्वांटिटी में डलेगा या इतना ही उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, पूरा वो जो है एक साइंस के ऊपर बेस्ड है, एक प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे ही जो है हमारी जो मैनेजमेंट है वो जो है एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसको ईयर्स लग जाते हैं उसकी कलेक्शन करने में, एनालाइज करने में उस एक्सपेरिमेंट को। इसलिए इसको बोला जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रिंसिपल बेस्ड है ऑन एक्सपेरिमेंटेशन के। थर्ड आता है इसमें यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे बेस्ड होते हैं ट्रुथ पर, और उनको अप्लाई किया जाता है एट एवरी टाइम और हर एक सिचुएशन में। तो दस ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो है ये पॉसिबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, कि ये हर टाइम हर सिचुएशन में चलेगी ही चलेगी। ठीक है, ये इसके कुछ टेस्टिंग पॉइंट्स थे। आई होप आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस समझ आया होगा। सो इन दिस मैनेजमेंट एज एन आर्ट, की मैनेजमेंट जो है वो आर्ट कैसी है? इट refers to the practical application of the existing knowledge skillfully। की मैनेजमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी चीज़ को मैनेज करना है, मुझे ना एक बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँगी, किस तरह से बनाऊँगी, कितना पोर्शन कहाँ दूँगी, तो मैं उसको एज अ पेंसिल के साथ एक रफली ड्रॉ कर देती हूँ कि इस तरह से मुझे इन चीज़ों को मैनेज करके चलना है, एक ड्राइंग कर रही हूँ। तो इसी तरह जो है मैनेजमेंट को भी एक आर्ट बोला गया है, कि ये जो है हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज को लेकर, जिसको हम स्किलफुली जो है ड्रॉ कर पाते हैं, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। इसके भी कुछ टेस्टिंग मैनेजमेंट हैं। फर्स्ट आता है इसमें
एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके बेस्ड पर मैं प्रैक्टिकल वर्क जो करती हूँ उसको बोला जाता है थ्योरेटिकल नॉलेज। की एग्जिस्टिंग नॉलेज की एग्जिस्टिंग पुरानी जितनी भी मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको लेके मैं क्या चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल ड्रॉ कर रही हूँ उसको बोला जाता है मैनेजमेंट में। कि जितनी भी मेरे पास पुरानी नॉलेज है उसको लेके मैं किस तरह से अपनी कंपनी अपनी मैनेजमेंट को मैनेज कर रही हूँ या प्रैक्टिकली जो है उसको अप्लाई कर रही हूँ। तो इसलिए इसका जो एक पॉइंट आता है टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ आर्ट का एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकेंड आता है इसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वह वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर एक बंदे की जो है प्रैक्टिकल जो यूज़ है थ्योरेटिकल नॉलेज का वो डिफरेंट होता है। सबकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो डिफरेंट है, उसको बताने का भी डिफरेंट है, लेकिन चीज़ वही सेम बता रहे हैं। तो उसको लेके एक प्रैक्टिकली चीज़ को ड्रॉ करना या यूज़ करना वो सबकी इंडिविजुअल है। तो आर्ट देयरफॉर जो है वो एक पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है। जैसे कि टू टीचर्स, टू प्लेयर्स, टू एक्टर्स इन टू राइटर्स, वो ऑलवेज जो है डिफरेंट जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हमारी आर्ट को। तो मैनेजर जो है वो अप्लाई करता है थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की, जो डिफरेंटली डिपेंड होती है हाउ क्रिएटिव वो है उस चीज़ को लेके। तो मैनेजमेंट जो है वो पोजेस करता है इस फीचर को, इस आर्ट को भी। ठीक है, ये है हमारी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। फिर थर्ड पॉइंट आता है इसमें बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कि जस्ट एन आर्ट, आर्ट की तरह ही हम कितना जो है उसको एम्बेलिश्ड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ को। कि इन द सेम वे जो हमारी मैनेजरियल स्किल्स है हम उसको कितना इम्प्रूव कर रहे हैं विद प्रैक्टिस के साथ। कि हम जितना जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जितना उस चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी लेके आएंगे, उसी तरह जो है हमारी मैनेजमेंट भी जो है वो उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिव होगी, उतना ही हमें जो है प्रॉफिट्स वगैरह अर्न होंगे, उतनी ही हमारी जो फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट हो जाएंगे उस टास्क को या उस चीज़ को एकम्प्लिश करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए। तो उसको बोला जाता है कि वो बेस्ड होता है हमारी प्रैक्टिस और हमारी कितनी क्रिएटिविटी है उस चीज़ को ड्रॉ करने की। सो आई होप आपको ये टेस्टिंग एज अ मैनेजमेंट एज एन आर्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट है इसमें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो अब है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये क्या कहता है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। प्रोफेशनल का मैनेजमेंट में क्या मतलब होता है कि ये जो है हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको कंडक्ट किया जाता है पर्सन के थ्रू, जिसके पास जो है कुछ स्पेशल नॉलेज या फिर स्किल होती है जिसको हम यूज़ करते हैं इम्पार्शियली, और उसको जो है हम सोसाइटी में के वेरियस सेक्शंस में सर्व कर देते हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आता है? इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर या डॉक्टर का कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने बनने के लिए उसको सारी प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके पास डिग्री है एमबीबीएस की। तो उसके पास उस चीज़ को लेके, एक स्पेशल चीज़ को लेके उसके पास सारी की सारी नॉलेज है, उसका एक प्रोफेशन है डॉक्टर। और वो अपने डॉक्टर जो भी उसके पास नॉलेज है, जो भी उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने पेशेंट्स के ऊपर। तो उसके पास एक प्रोफेशन है, उसका प्रोफेशन क्या हो गया? डॉक्टर। टीचर्स का प्रोफेशन क्या है? टीचर। तो वो उनके पास जितने भी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल या जितने भी उनके पास स्किल्स हैं वो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस पर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि हमारे पास एमबीबीएस की डिग्री है, हमने पढ़ा है कि हाउ टू मैनेज द बिजनेस, कि हाउ टू बिल्ड द बिजनेस इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो मेरे पास उस चीज़ को लेके एक प्रोफेशन है, पूरी स्किल्स हैं। अब मुझे उसका पता है कि मुझे उसको कैसे यूटिलाइज करना है इन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो उसको बोला जाता है प्रोफेशन। इसी तरह प्रोफेशन का यूज़ जो है वो मैनेजमेंट में भी किया जा सकता है। अब इसके कुछ टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट है एज अ प्रोफेशन, वन बाय वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट।
सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जो प्रोफेशन होता है हमारा, जैसे डॉक्टर है, उसके पास एक पूरी की पूरी उस चीज़ को लेके वेल डिफाइंड नॉलेज होती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती उसके पास प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह की नॉलेज होती है। तो उसको बोला जाता है कि वेल डिफाइंड नॉलेज है उसको अपनी प्रोफेशन की। देखो, द फॉरमोस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन इज़ पोजेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि उसके पास उस चीज़ को लेके पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो खुद के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स में। तो ये रिक्वायर करते हैं हमारे सोशल कॉम्पिटेंस टू ब्रिंग देम इनटू यूज़, कि वो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, जितनी भी उनके पास नॉलेज है, चाहे वो उनके एक्सपेरिमेंट्स पर बेस है या उनकी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल नॉलेज है, देन हाउ टू यूज़ इट इन अ बिजनेस। सो दैट इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, उस चीज़ की हमारे पास पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री ऑफ प्रोफेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो एक्वायर करते हैं एजुकेशनल डिग्री, कि मुझे लॉयर बनना है तो मेरे पास उस चीज़ की लॉयर की डिग्री होनी चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, मुझे टीचर बनना है मेरे पास बीएड एचटेट सीटेट यूजीसी नेट वट एवर इट इज़ होना चाहिए, उस चीज़ की पूरी एक डिग्री होनी चाहिए। तो प्रोफेशन में आने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जब तक मेरे पास उस चीज़ को लेके फुल डिग्री नहीं है मैं उसमें एंटर प्रोफेशन में नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट आता है इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन। The third characteristics of profession is that it must have a representative professional association which performs the following important function: regulate entry, grant certificate of practice, create a code of conduct for guiding the activities of the प्रोफेशन। कि प्रोफेशन एसोसिएशन जो है वो मेरा थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन का, जो रिप्रेजेंट करता है मेरी प्रोफेशनल एसोसिएशन को, कैसे हम रेगुलेट कर देते हैं मेरी एंट्री को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है एमबीबीएस की, तो मैं उस चीज़ में एक रेगुलेट हो गई, मेरे पास वो चीज़ आ गई, एंट्री कर सकती हूँ, मुझे उसके मेरा फिर उसके पास एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है कि मैंने उस चीज़ में पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज करी होती है। फिर थर्ड है इसमें क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब मेरे पास उस चीज़ के लेके पूरी रूल्स और पूरी गाइडेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट हाउ टू प्रोसीड इट, कि मुझे उसको कैसे प्रोसीड करना है इन डिफरेंट मैनर्स में। तो उसको बोला जाता है इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट इसका आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन जो है वो बाउंड हो जाते हैं फॉलो करने में कोड ऑफ कंडक्ट की। एक प्रोफेशन है तो जो भी उस प्रोफेशन के मेंबर्स हैं वो उसके अंदर जो है बंध चुके हैं कि उनको जो है अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही करना होता है। अभी मैंने बताया कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जिसमें मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड किए जाते हैं एज अ मेरा जो प्रोफेशन होता है, कि मुझे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर ही जो है अपना काम करना है। द कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ऑलरेडी जो रिकॉग्नाइज प्रोफेशंस के लिए होता है, जैसे कि लॉ के लिए, मेडिकल के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, जो ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। बट नो सच कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ बीन लेड डाउन इन कनेक्शन विद मैनेजमेंट। On the basis of it can be asserted that management is not at all a profession, कि मैनेजमेंट जो है वो मेरा नॉट एट ऑल अ प्रोफेशन में नहीं आता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मेंबर्स को, अपनी कंपनी के मेंबर्स को, अपने बिजनेस के मेंबर्स को वो चीज़ थोप नहीं सकती कि तुम्हें करनी ही करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के वो चीज़ करनी ही करनी है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे कुछ ही प्रोफेशंस में लागू होता है। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें सर्विस मोटिव, कि जो मेन मोटिव होता है प्रोफेशन का वो होता है सर्व करना सोसाइटी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, नो डाउट जो डॉक्टर है वो फॉलो करता है अपने प्रोफेशन को अपने जीने के लिए, बट वो इंश्योर करता है कि दैट जो उसके पेशेंट्स हैं उनके साथ जस्टिस हो, और उनका जो मोटिव है वो चीफ मोटिव जो है वो अपने पेशेंट्स के लिए होना चाहिए। थॉट
देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता रिगार्डिंग मैनेजमेंट के लिए, बट उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको अर्बिंग स्ट्रेस दिया जाता है इंक्रीज करने के लिए। फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए कि दैट मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन मैं उस प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में भी लगा रही हूँ। तो इसलिए मुझे ये बात कहने में कोई भी हेजिटेशन नहीं है दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। सो यस, मैनेजमेंट इज़ बोथ एज आर्ट एंड साइंस एंड ऑल्सो एज अ प्रोफेशन। कि मुझे सब काम जो है वो आर्ट्स के थ्रू भी करना है, साइंस के थ्रू भी करना है और प्रोफेशनलिज्म के थ्रू भी करना है। अगर मेरे पास उस चीज़ को लेके फुल डिग्री है, फुल स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, फुल वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो मैनेजमेंट जो है वो मेरा क्या है, प्रोफेशन भी है, आर्ट एंड साइंस भी है, तीनों चीज़ें हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है एंड प्रोफेशन कैसे है। So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel. Thank you so much. Like, comment and share. Thank you.